जो मेहमान यहाँ पे आने वाले हैं ये एक बड़े ही कमाल के एक्टर हैं और इन्होंने तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्में की हैं और ये हमारी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा स्टाइलिश और हैंडसम एक्टर्स में से एक हैं और इनके स्टाइल को, इनकी हैंडसमनेस को ध्यान में रखते हुए हमने इनकी एंट्री भी वैसे प्लान की है। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसे ओपन जीप में 10-12 फिरंगी लड़कियों के साथ। तो प्लीज वेलकम हम सबके फेवरेट चहेते जैकी दादा। ओहो थैंक यू। थैंक यू। वैसे आपने आपका ही नंबर दिया या किसी असिस्टेंट का? नहीं बड़ो मेरा ही नंबर है, मगर दिन में फोन मत करना। इसलिए नहीं कि मैं मतलब रात को मैं घर पे रहता औरत के साथ, दिन में काम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच यार, लिफ्ट दी तूने। थैंक यू थैंक यू, बाय बाय। जैकी सर के लिए जोरदार तालियां। ओहो अर्चना माय जान, How are you, my baby? सबसे गले मिलना चाहता हूँ मगर मौका समझ गया ना। बाबा आइए दादा। वाह क्या बात है दादा, क्या स्टाइलिश लग रहे हैं आप। क्या बात, हमेशा की तरह। अपनी बात कर। खुदा की कसम बहुत प्यारा लगा। लव यू दादा। हमेशा एंड मुबारक आपको आपके बच्चे। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन। लव यू, थैंक यू दादा। दादा सबसे पहले तो ये बताइए लड़की कौन थी जो आई थी आपको छोड़ने? सुनीता। सुनीता? मुंबई में ट्रैफिक बहुत भारी है भाई। साइकिल में आ रही थी, दिखा मारा लिफ्ट तो बोला रुक गई तो मैं चढ़ गया। मतलब मेरे को लिफ्ट ही आ रही। अरे दादा आपको कौन मना करेगा लिफ्ट के लिए, पर आपने वो 12 फिरंग लड़कियों का दिल तोड़ दिया जो जीप में आने वाली थी आपके साथ। वो तो आप इसमें बहुत माहिर है, सुना बहुत आपका। दादा ये बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या बात है दादा। ये बड़ा ही कमाल का ये। हाँ दादा ये क्या मतलब, मेरे लिए सारे सो स्वीट। थैंक यू दादा। बीडू लिखा हुआ है इसमें। हाँ ब्लू लिखा हुआ है। ध्रुवा अपन जो बाप्पा गणपति बाप्पा पे चढ़ाते हैं जो। हाँ जो हाँ वेट करते हैं ना, वो है ये। थैंक यू दादा, थैंक यू। थैंक यू। दादा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपको पता ही है टाइगर जो है, टाइगर श्रॉफ, एक बार जोरदार तालियां टाइगर के लिए हो जाए। क्या प्रोडक्ट दिया दादा आपने मार्केट में? मेरा उसमें इतना कुछ नहीं है जितना औरत का। 9 महीने संभाली, 1 साल रखी। बिल्कुल दादा। अपन तो काम पे निकल गए। पर दादा इतना फिट है, मतलब माशाल्लाह इतना तैयार होके आया है, बहुत बहुत मुबारक आपको उसके लिए। टाइगर वैसे 5-6 घंटे जिम में निकालता है। हाँ। और निकल के उसके बाद फिर दौड़ के घर जाता है। काम भी करता है भाई। नहीं काम भी। दूसरी तरफ दादा को देखो तो इतने रिलैक्स Chill. पर फिट भी कितने हैं। दादा अपने हिस्से के पुशअप उससे तो नहीं मरवाते आप कहीं? बेशक बच्चा इतना कर लेता है कि मेरे में आता है जान। बच्चे को देखेगा सही तो अपने में जान आता ही छे। बिल्कुल क्या दादा। मम्मी? अरे दादा तो मेरी जान है ये, इन्होंने मेरे बच्चे को संभाला है, मेरे को संभालता है। Love I you, think दादा। Kapil is one of the finest that I've ever come across. I think he's a Love you, दादा, lovely, thank you. lovely soul. थैंक यू दादा। भाव है bro, भाव है। दादा से इतनी बार मुलाकात हुई है दादा, एक्चुअली कभी पूछने का मौका नहीं मिला कि जय किशन सराफ से जैकी श्रॉफ कैसे बने आप? मेरा नाम जयकिशन काकूबाई हरिभाई त्रिकमलाल हेम भाई श्रॉफ। Wow. मतलब 4-5 पीढ़ी का नाम तो याद है पप्पाओं का। बाबा वाह। आजकल के बच्चे को पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो गया तो कोई पूछता नहीं, मगर फिर भी ना सिखा के रख देने का। देख ये बाप, ये उसका बाप, ये उसका बाप का बाप। समझा बिड़ू? अच्छा सबको पता है जैकी दादा की पहली फिल्म थी हीरो, लेकिन दादा हमने अब ये भी कभी आपसे नहीं पूछा वो पहली फिल्म आपको कैसे मिली थी दादा? पहली फिल्म स्वामी दादा थी। देव साहब ने मुझे कोई एड में देख लिया था। अच्छा। और उनके बेटे से मेरी दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा कि डैडी मिलना चाहते हैं आपसे, या आप डैडी से मिलना चाहते हैं? बोला ऑफ कोर्स मिलना चाहता हूँ। मैं वहाँ पहुंचा तो उन्होंने कहा कि सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें रोल जरूर दूंगा। एंड आई गॉट अ रोल। तो ये हुआ बिल्कुल। नहीं सीरियसली
बाबा देव साहब के लिए तालियां बाप बोला। पहला मेरे को जब रोल मिला ना तो देव साहब ने मेरे को सेकंड लीड दिया। ऑब्वियसली देव साहब बोले मैं हीरो हूँ तुम सेकंड लीड हो। मैं बोला ऑब्वियसली सर। तो मैं कहा हीरो बन सकता हूँ। फिर मैं सोचा यार डांस वांस करने को आता नहीं, सब लफड़े होने वाले। 15 दिन के बाद सुनील आनंद मुझे वापस से लेके गया तो देव साहब ने बोला कि वो रोल मैंने मिठुन को दे दिया, उसने डेट दिया था। तो बोले वो अच्छा डांसर भी है, तुम्हारे लिए और एक रोल है। सडनली मैं विलन का चमचा। 15 दिन के अंदर मेरा करियर ग्राफ चेंज। मगर मैं बोला मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं वो भी करूंगा। तो शक्ति साहब के पीछे खड़ा था मैं, लेफ्ट हैंड। अच्छा। तो हाँ, तो बहुत संभाला देव साहब ने। पहला दिन ही को सबक दे दिया। पहला दिन देव साहब का डबल ऐसा उल्टा पीठ से पीठ लगा के गला पकड़ के फेंकने का था। और मेरे से होगा, मैं मार बहुत खाया मगर ऐसा नहीं खाया। तो मेरे से हुआ नहीं तो भड़क गया बॉस मेरा जो फाइट मास्टर था, तो कुछ दे दिया मेरे को। अच्छा गरम गरम बटाटा वड़ा। तो मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैं तो चिप्पू तो डायरेक्टर साहब देव साहब बोले टेक इट इजी यार, नया लड़का है सीख जाएगा, टेक इट इजी, समझाओ कैसे करता है। तो ऐसे बाय लॉर्ड यार, एक जूनियर आर्टिस्ट मेरे साथ छोटा बच्चा चिल्लर, उसको इतने सामने बड़ा टेक्नीशियन के सामने उस दिन से एक एक बात कान खोल के सुनने का। बॉस कौन क्या बोलता है, जो अच्छी चीजें ले लेने का। छानती ना माँ बैठ के जी। असली नीचे है ना, ऐसा गिर गया तेरा सब और फिर ये रह गया ना, तो वैसा अच्छी चीजों को रखने का मतलब चांद को देखने का। क्या बात है। काय को नहीं देखने का, दाग को नहीं, दाग नहीं देखने का, समझी छोड़े। क्या चमक रही है अर्चना जी, माँ की कसम, वो खुदा की कसम, वो एक एक एकदम मतलब सितारा है मेरी यार, सितार है मेरा। जग्गू मुझे अर्चना जी क्यों बोला? रानी दिख रही है, मैं इसलिए प्रजा है। You know, मैं नेपिन सी रोड पर पेइंग गेस्ट रहती थी और जग्गू जाता था पेस्ट्री पैलेस। उस टाइम हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। एंड आई यूज्ड टू सी दिस मैन, आई सेड ओह माय गॉड ये कौन है? अच्छा, सो हैंडसम। और हाँ यार, जग्गू जाता था मुन्ना तू बोली आयशा के नहीं, घर। कभी बोली नहीं बाबा। सुना मैं आपसे पैसे लेता था और ये इन लोगों ने बताया है। ये अरे दादा एक आप नहीं थे उस दिन। आप बताओ ना, एक जिक्र हुआ था दादा, हमारे पास वीडियो है, मैं दिखाता हूँ बताओ आपको। ना। अर्चना ने कुछ मैं कहा था सुना, आपके बारे मैं में। सुना ये बवाल कर रहा है, तुम लोग बात कर रहे थे तो मैं बोला मैं ही फोड़ दूंगा भांडा। दादा दिखाते हैं आपको, यहाँ पे दिखाइए जरा। हाँ बचपन में इसको तो याद नहीं होगा लेकिन मैं मिली आपके हूँ। बचपन में? नहीं इनके बचपन वो में? तो इसको बिल्कुल याद नहीं होगा। तुम्हारे पापा जग्गू दादा, हम नेपिन सी रोड पर एक साथ जब वो 3 बत्ती पर रहते थे, जी। तो अभी तक ही ओज मी 5 रुपए। ओ रियली? पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि जब वो स्ट्रगलर थे, मैं भी स्ट्रगलर थी, तो वो जब एक कोई भिखारी आता था सामने, और जग्गू दादा का दिल तो बहुत ही मोम जैसा है, एवरीबडी नोज। Yeah. तो बोलते भिखारी, वो बोलती थी ये दुआ वो दुआ नो, तो जग्गू दादा बोलते आची गोड़ा 1 बाग, मुझे पता नहीं किस लिए मांग रहा, हाँ I'll give you 1 बाग, हाँ ये लो। और वो सारी दुआएं जग्गू दादा को देकर चली जाती थी, पैसे मेरे जाते थे। क्या बात है। बोल रे कठपुतली बोली। 500, 5 का 500 आज मैंने आज के रेट पे। थैंक्स बैठ। मैं ये प्रेम करूंगी। जरा ना मेरी जान है। कपिल के शो पर मेरी पहली कमाई। Bless you darling, many more। क्या होता था कि मैं शूटिंग करता था, बड़ा पैसा आता है ये काम करेगा तो यहाँ से आता था, यहाँ से जाता था। उन लोग को मालूम था कोई किसका घर जल गया, किसी का शादी करने का है, किसी का कुछ है, तो यहाँ प्रोडक्शन वाले बोल देते थे जग्गू को आज पैसे मिलने वाला है। हाँ। तो मैं घर जानते थे, मेरा बेड बच जाता था, खाली हो जाता था। खाली। तो फिर तू रहती थी तो मैं बोला भाई दे दे। मेरे को क्यों मैसेज कर रहे हो? आपका दिखा रहा है क्या? कुछ आ रहा है अरे बोलती 500 तो उस समय का था, अब का तो 15,000 है। नहीं 50 था। वीडियो में 5 रुपए अरे बोला। एक रुपया दिया, बता तो सही। उसको 1 रुपया 5 बार दी थी। 5 बार, हाँ, तो एक 5 रुपए का 500 दिया रे। हाँ 5। अच्छा हाँ। क्या रे तू? इस 500 रुपए की कीमत तुम क्या जानो कपिल बाबू?
आज पुराने क्रश को देख के काफी चमक रही हैं आप। क्यों जलन हो रही है? ये पुराना क्रश नहीं है, आज का भी क्रश है। बुआ तो क्यों आएगी दोबारा? वो तो क्यों हुआ को देख के खुश होया कर क्यों बहन जी? ले गेस्ट नहीं आया कोई, कृष्णा को जग्गू दादा बना के बैठा दिया। बुआ हाँ? कृष्णा नहीं जग्गू दादा ही हैं। अच्छा वो शक्ति कपूर। मैं कटरीना कैफ या शाहरुख खान गिटार बजा रहा है, ठीक है? मैं तेरी बुआ हूँ, तू मेरी बुआ ने मुझे ना बताया कर। हाँ। अगर जग्गू जी आए होते ना, आए हाय हवाओं में मदोशी छा जानी थी, बांसुरी अपने आप बजने लग जानी थी और कानों में बस एक ही आवाज गूंजनी थी, बड़ो तू मेरा बच्चा है, बड़ो तू मेरा बच्चा है, मजा आ जाना था। क्या बड़ू? वाह वाह, हाय मैं मर जा। जी सच्ची के जग्गू जी, हाय रब्बा, हाय मैं मर जा। एक मिनट जग्गू जी, अनार हटा लो, चुप जाएगा। हाय वही कड़कपन, वही बाकापन, ओए होए वही होठों के ऊपर गहरी मूंछों की छाव। हाय मेरे जग्गू जी। अर्चना जी रुमाल ये बांधते गले में, दम मेरा घुट जाता है। हाय हाय। बुआ थोड़ा ध्यान से बोल, कितने सीनियर है वो। सीनियर है तो क्या हुआ पुत्र, मैं कौन सा नन्या पांडे की क्लासमेट हूँ। मैं भी इनके साथ पढ़ी हुई हूँ, मैं क्लासमेट थे। जग्गू जी याद है वो स्कूल के दिन? ओए होए अर्चू, आधी छुट्टी होनी लेकिन हम दोनों ने पूरी छुट्टी का मजा ले लेना। हाय मतलब इतना मजा आता था ना, टीचर इनको मुर्गा बनाती थी, बांक मेरी निकल जाती थी। चल बंद कर, ऐसी बांक नहीं होती थी मेरी, इससे अच्छी होती थी। हाय आज भी वही मूछे, मतलब 25 साल का लौंडों की इतनी मूछे नहीं आती जितनी इनकी 12 साल में आ गई थी। सच्ची कह रही हूँ। एक बार ना टीचर ने इनको कहा कि अपने पापा को लेके आना, कहते बेड़ू मेरा बच्चा है तू। बस तब से ये सारे टीचर की पेरेंट्स मीटिंग में जाते थे। ये स्कूल की बातें कर रही, खुद तो तू कभी गई नहीं स्कूल। हाँ तो इन्होंने जाने कब दिया, गली में रोक लेते थे, कहते बेड़ो बेड़ो बेड़ो, मैं रुक जाती थी। बुआ इनका बेटा ना टाइगर, उड़ उड़ के किक मारता है वो। तो तेरे को पता है टाइगर को किक किसने सिखाई है? किसने सिखाई? वही पूछ रही हूँ, किसने सिखाई है? इतना बड़ा शो है तो पता तो करा कर। वैसे एक बात करूं, टाइगर की फ्लाइंग किक में इतना असर नहीं जितना इनकी फ्लाइंग किस में है। सच्ची कह रही हूँ, टाइगर की फ्लाइंग किक से एक ही बंदा बेहोश होता है, लेकिन इनकी फ्लाइंग किक से 10-12 लड़कियां बेहोश हो जाती है। टाइगर की फ्लाइंग किक से मैं बेहोश हो जाता हूँ। बुआ शर्म कर कुछ। श से शर्म तू कर, मैं तो प से प्यार करूंगी। अच्छा देवदास वाला चुन्नी बाबू भी याद है तुझे? चुन्नी बाबू होंगे तेरे लिए, मेरे लिए तो चुम्मी बाबू थे। सच्ची कहती हूँ अर्चना जी, कैसे कस के मेरे को गाल पे चुम्मी करते थे, पूरी मूछें अंदर गड़ जाती थी मेरे। इतनी तीखे मूछी के मेरे छेद हो जाते थे, मैं पानी पीती थी तो उसे फुहारा निकलता था। मैंने ना आपकी जग्गू जी बॉर्डर फिल्म देखी, हाय हाय मैं तो पागल ही होगी जब आप कहते हैं ना ऐसे सुबह कब होगी, सुबह कब होगी। इस चक्कर में इसमें सारा रात नहीं सोई, पता। वो एयरफोर्स की वर्दी में क्या लग रहे थे आप। सच्ची मतलब मैं तो इतनी दीवानी होगी कि मैंने ना सुबह सुबह 2 माले की बिल्डिंग से पैराशूट से छलांग मार दी, लेकिन आप मुझे आए नहीं बचाने, इनका फुफ्फड़ बचाने आ गया। फिर क्या, यही रे मिलके धूम मचाई रे। बहुत धूम मचाई। दादा ये सबको तंग करती है, सॉरी इसके लिए। अभी क्या सॉरी? ओ हाय ऐसे कैसे सॉरी?
वैसे जग्गू जी ने मुझे इतना बॉम्बे में तंग नहीं किया जितना इन्होंने मुझे दिल्ली में तंग किया था। ओहो। हाँ, मेरे घर के नीचे स्कूटर लेके आ जाते थे बहन जी, कहते कमो कमो। फिर इनकी जिद होती थी कि ठंड पड़ी है, स्कूटर मैं नहीं चलाऊंगा, स्कूटर कमो तू चला। मेरे पीछे बैठते थे और मुझे मूंगफलियां छील छील के ऐसे करके ना आगे से ऐसे खिलाते थे। वाह, क्या बात। बुआ दादा ने बीड़ू बुला के ना तेरी बीड़ी तोड़वा देनी आज। तू बड़ा बोल रही है तू। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो थोड़ा हंसी मजाक कर लेती हूँ, बंदे का घर चल जाता है, मुझे क्या। दादा ये हमेशा ऐसी बातें करती है, आज तो आप आए हो ना, आपकी पीठ पीछे बड़ी बातें करती है ये। अच्छा, पर सुना है कि इनके पास कुछ आपका वीडियो भी है जहाँ पर आप कहीं कुछ प्यार का इजहार कर रही हैं। जग्गू जी, मैं कभी वीडियो में पूरी आई नहीं, कैसे होगा इनके पास? ऐसे कहता नहीं होगा इनके पास। दिखाओ कहाँ बताओ, वीडियो? दिखाओ दादा जरा। भी दिखाओ जरा। जग्गू जी की याद आ गई मेरे को। मेरे फ्रेंड थे, बताया नहीं पापा ने? नहीं तो वो कैसे बताते, गलतियां थोड़ी कोई बताता। यार वो क्या दिन थे वो सबको कहते थे बिड़ू बिड़ू बिड़ू, मेरे को कहते थे बिड़ी। तू जानती भी है जैकी दादा को ऐसे गप्पे मैं छोड़ रही है? जानती, मैंने कितनी गेमें खेली। अरे लुक्का छुपी इतने लोग खेलते थे, लेकिन सबसे पहले पीछे जाकर धप्पा मुझे ही करते थे। कहते धप्पा, मैं फिर आगे से जप्पा। ये देखा आपने, ये बोलती मैंने बड़ा रोमांस किया है। मैं चाहता हूँ कि आप ये जो प्यार का इजहार एक पोस्टर के साथ करिए। अब मैं खड़ा हूँ आपके सामने। हाँ बताओ बुआ भी। कमो बुआ। वो जग्गू जी पता क्या, जब ऐसे प्यार का इजहार या गाना वाना होता है ना, तो पेड़ पौधे होते हैं जिसमें ऐसे लटक लटक के करते हैं। इधर कुछ है ही नहीं, तो फिर निकलेगा नहीं मेरा अंदर से। अरे वो कृष्णा जो है सुना सबकी एक्टिंग बहुत अच्छा करता है। बड़ी 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 करता है दादा वो। हाँ, और मेरी एक्टिंग जो कर रहा है बिल्कुल मेरे से भारी करता है। मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसा है मैं। तो मैं कृष्णा को जरा बुलाना चाहता हूँ। कृष्णा बाबा मेरा बच्चा, और सबको बच्चा बनाएगा तो एक दिन जूते खाएगा भाई। मेरा बच्चा आजा मेरा बच्चा। कृष्णा बराबर आया आया। आया आया। दादा वाह वाह, क्या शराफत अली दिख रहे हैं आप। बहुत क्या बात। इतना शरीफा, इतना ऐसे प्यार से चल गया, इतना मासूम चल गया, तो मेरी तरह चल के तो आता। जरा जग्गू को बता नहीं तो नहीं सही। नहीं दादा, सब इसकी हाँ, वजह एक से बार मेरी जान दादा बैठ। ये करवाता है सब, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे हाँ, मेरे को बैठ के देखने का प्लीज कर, मेरे को नजदीक से देखना बहुत अच्छा लगता मैं है। दादा मैं सीरियसली अच्छा लगता है। बड़ो लोग मेरा बच्चा है। बड़े लोग पेड़ लगाने का, बड़े लोग आप लोग। लव यू अर्चो, लव यू लव यू। 5 रुपए का 500 रुपया दिया अर्चो, लव यू गाइस। माया गया बड़ो। कृष्णा। हक है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा सारा का सारा मेरा नहीं बच्चा, मेरा बच्चा है। इसका बच्चा होगा, मेरा नहीं भाई। इतना सारा बच्चा। लव यू दादा, लव यू। दादा ये बहुत कुछ बनता है कृष्णा, पेड़ भी बनता है ये। भाई ये देख रोमांस भाई, बोल यहाँ पे रही है। जरा एक मसला जरा सॉल्व कर दे। इन भाई पेड़ भी बन जा तो सबकी एक्टिंग, दादा। मेरा एक्टिंग मेरे से भारी करता, झाड़ तो बन जा। आपके लिए दादा मैं तेरी मेहरबानी का डॉगी बनने को तैयार हूँ। झाड़ बन जा, झाड़ बन जा मेरी मैं जान। बन जाऊंगा दादा आपके लिए। अरे मंगवा। बना झाड़ बन, और मंगवाओ। गाना भी पड़ेगा कोई अच्छा आ गाना जाओ। बजा। अरे हक है। अरे सही बात, सही है सही है। आया बिना दे। ये भी पकड़ लेगा एडम और ईव। एक इसको एक हाथ में रख। कहाँ से पकड़ूं? अच्छा। अरे ले रे मार के यार। दादा इसमें मैं झाड़ कम मोर ज्यादा लग रहा हूँ। दादा हाँ बोलो। ये पेड़ तो ठीक है, लेकिन ये भेड़ के साथ कैसे रोमांस करें? हाय जग्गू जी, देखो क्या कह रहे हैं। नहीं बोला। अबे पेड़ को क्या बोलूं? ये बड़ा वाला मेरा, भाई छोटा वाला झाड़ कोई नहीं लगेगा तो मैं ले जाऊंगा। थैंक यू डार्लिंग। Thank you, दादा। चलो जी चलो जी, थैंक यू। लव यू दादा। Thank you, my जान। आइए। ओफो इधर आओ। ओफो।
एक किस्सा याद आ गया दादा, आपने कहीं सुनाया था कि जब आपकी पहली गर्लफ्रेंड बनी थी कोई, तो आपने जब उनको अपने घर इनवाइट किया तो आपने मम्मी को कहा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। वो क्या किस्सा था दादा, कुछ सुनाना जरा। बड़े स्कूल में था, छोटा था। अच्छा जी। और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो कॉम्प्लेक्स में कोई बड़े घर की लड़की थी जो मुझे चाहती थी, मैं चाहता था। अच्छा। तो मैंने ये कभी कहा नहीं था, मैंने कहा था कि मैं 3 बत्ती पे रहता हूँ, वालकेश्वर पे रहता हूँ। तो उनको लगा होगा मैं बड़े घर, तो एक दिन उन्होंने कह दिया कि मैं घर आना चाहती हूँ मम्मी अच्छा। से मिलने। तो मैं डर गया, तो मैंने माँ को जल्दी जाके बोला, माँ ऐसा ऐसा है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं पेइंग गेस्ट में रहता हूँ अकेला, मैं माँ बाप के साथ नहीं रहता हूँ, अच्छा। तो तू चले जा नीचे बैठ अपने दोस्त के साथ। मम्मी बोला हाँ, मगर मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी, नीचे नहीं बैठने वाली। मैं ठीक है माँ। तो आया, वो थोड़ा लेट हो गया, तो मैं आने के टाइम पे पूरा उसको सेटिंग बैटिंग घर का कर दिया, ऐसा लगा कि कोई बैचलर का घर है, और बोला ये मेरा घर है और मैं यहाँ रहता हूँ, मम्मी डैडी के साथ नहीं रहता हूँ। मम्मी आधा घंटा हो गया तो आ गया, जग्गू क्या, बोला मम्मी का आवाज। भागा जल्दी जल्दी, मम्मी बोला मम्मी मैं भी भेजता हूँ, मम्मी भेजता हूँ, करते करते उसको कर दिया। मगर फिर मैंने रियलाइज किया कि कुछ दिन के बाद में घर का साइज थोड़ी होता है लव के लिए, तो मैंने बोला ये जाने दे, घर का साइज नहीं। अच्छा लगा, बिल्कुल दादा। मगर वो स्कूल की बात स्कूल में रहेगी और दिल की बात दिल में रहेगी। बहुत प्यारी थी। गॉड ब्लेस। दादा ये जो आपका अपनापन है, जो जो प्यार है आपके दिल में, आज करोड़ों दिलों में आपका घर है दादा, दिलों में बसते हो आप, क्या बात है। जग्गू दादा आपको भी पता ही होगा, जब जग्गू दादा फिल्मों में आए तो आपकी वजह से पता है मूंछों वाले जो लड़के हैं उनकी बड़ी इज्जत बढ़ गई। हाँ। सीरियसली, जब रिश्ते आते थे लड़कियों को तो लड़का मूंछ वाला होता था ना, तो लड़की के माँ बाप बोलते थे बेटे लड़का जो है पूरा जैकी श्रॉफ दिखता है। इनफैक्ट जब अर्चना जी को रिश्ता आया ना परमीत जी का, तब भी उन्होंने बोला कहला कि लड़की जैकी श्रॉफ दिखती है, सॉरी लड़का। ओ, मतलब ये तो बहुत ही नया था। हाँ? अच्छा, अभी जग्गू दादा ने जो कहा कि मैंने फर्स्ट टाइम बचपन में अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला था कि मैं इंडिपेंडेंटली रहता हूं, अगर आपने किसी अपने चाहने वाले को या किसी को भी इंप्रेस करने के लिए झूठ बोला हो, हाथ खड़ा करे, कौन कौन अपने किस्से शेयर करना चाहता है, पता चले हिंदुस्तान में कितने % लोग झूठे हैं। जी नमस्कार मैम। एक ही है। नमस्ते सर। प्रणाम। कहाँ से आई मैम आप? सर मैं हरदा से हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ। कोरियोग्राफर हैं आप? जी 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 फरमाइए। जी, तो क्या किस्सा है आपका? सर मैंने एक बार अपने हस्बैंड से झूठ बोला था। एक्चुअली मैं हमेशा मैक्सी में ही रहती हूँ और कभी रेडी नहीं होती हूँ, तो उनकी कंप्लेंट रहती है मुझसे हमेशा कि मैं कभी भी घर आता हूँ तो रेडी नहीं मिलती है। तो मैंने उनको झूठ बोल के कॉल किया कि मैं रेडी हूँ, बच्चे भी सो गए हैं, आप जल्दी घर आ जाइए। मैंने एक्सपेक्ट किया था वो 1 घंटे बाद आएंगे, पर वो जल्दी ही आ गए और मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी और बच्चे भी नहीं सोए थे। हाउ स्वीट। पर ये तो बड़ा क्यूट सा झूठ है, छोटा सा, पर मजेदार है। तो ये कोई पति को आपने पहली बार ऐसे थोड़ी ना झूठ बोला होगा, नॉर्मल लाइफ में कितना बोलते थे पर पति सर वो एक बार का झूठ बहुत भारी पड़ा, वो सुनते ही नहीं। अब आपकी मानते नहीं वो? उनको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। हस्बैंड भी आए हैं आपके साथ? यस सर। कहाँ है? नमस्कार सर, क्या प्यार है, एक ही कलर के कपड़े नमस्ते पहनते कपिल थे। जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते जैकी दादा। उस दिन जब उन्होंने मुझे झूठ बोला, सब काम छोड़ छाड़ के एकदम तुरंत मैं घर गया और देखा तो बच्चे भी टीवी देख रहे हैं और ये भी आराम से बैठी हुई है। आप क्या करते हैं सर? फ्रूट्स का होलसेल बिजनेस। मैंगो मिलते हैं, आम मिलते हैं क्या अपने यहाँ? जी जी सर मिलते अभी हैं। भी? अभी भी मिलते हैं। तो क्या करता है तुम लोग, कच्चा रख देते क्या ठंडा करने? नहीं वही है ना कि सिस्टम क्या, अभी अगर अभी मिलता है हाँ। तो अगर आप लोग आम खाने गए, हम लोग को सब पूरी गैंग बैठे ली, जी तो क्या होता है उसको आप लोग फ्रीजर में उसको डीप? नहीं सर, अभी भी आ रहे हैं, ताजे जाम आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे ताजे हैं? आम कहाँ से आ रहे हैं यार? कहाँ से आ रहे हैं आ भाई? रहे हैं सर बेंगलोर से, बादाम आम आ रहा है बेंगलोर से। ये यार ये वो झाड़ का वो एक बीज मेरे को भी ले आना, मैं भी लगाता हूँ ना। हाँ मेरे को भी। बिल्कुल। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी मैडम। हाय कपिल सर, Hello. हाय सर, जैकी सर, जी। हाय अर्चना मैम। हम सैटरडे संडे आपका तो शो देखते हैं। हम कितने लोग हैं आप? मेरी फैमिली, अच्छा जी, नमस्कार जी, सारे परिवार का बहुत मेरी बहुत स्वागत है। सास, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड आए हैं। वेलकम। एक बार मैंने झूठ बोला था मेरी सास से। कोई
तो गांव से कोई रिश्तेदार आ रहे थे। अच्छा जी। तो मेरी सास ने बोला बढ़िया सा खाना बनाना है, इम्प्रेस करना है। तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं एक्चुअली खाना बहुत अच्छा नहीं बनाती हूँ। अच्छा। तो मैं भागते हुए अपने पति के पास गई। मैंने बोला एक काम करते हैं, चलो ऑनलाइन से हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं और सबको झूठ बोलेंगे कि हम लोग ने खाना बनाया है। तो हमने ऑनलाइन मंगाया, मेरे गांव से रिश्तेदार आए, बढ़िया खाना वाना अच्छी तरह से खाया। फिर मेरे रूम में फ़ोन रखा था, तो मेरा बेटा भागते हुए आके बोलता है मम्मा मम्मा कितना रेटिंग दूँ ये ऑनलाइन इसमें। तो उस टाइम बच्चे तो मन के सच्चे तो बोल देते हैं। हाँ, पर मेरा झूठ भी पकड़ा गया। उल्टा खराब खाना बनाओ, रिश्तेदार आगे से आए ही नहीं। ऐसा खाना बना के आए कहाँ से हैं मैम आप? मैं पूना से हूँ, मेरा नाम करीना है। करीना? Yes. वाओ। आपके हस्बैंड सैफ? उन्होंने नाम भी लिखा है मेरे नाम हाथ में, टैटू एक्चुअली करीना का अच्छा, किया है। क्या बात है यार, लव यू पाजी। करीना। क्या बात है। ये शादी के बाद लिखवाया ना? हाँ हाँ। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 11 साल। 11 साल। और टैटू कब बनवाया था? 5 साल पहले। वाह। हैं? पहले खाली के बनाया था, फिर मैंने बोला खाली के। जब इनको पता चल गया कि टिक गई है, अब हमें बोला पहले टिक गई। चलिए, बहुत बहुत प्यारी जोड़ी आपकी, बहुत बहुत Oh धन्यवाद my शो में आने के लिए। God bless. जी मैम। दादा आज आप देखो, आज लोग कितना प्यार करते हैं, हमारी सीटें तो भरी हुई हैं, साइड पे भी कुर्सियां लगी हुई हैं। हाथ खड़ा करो जो एक्स्ट्रा आ, देखो देखो, इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर एडजस्टमेंट। हाँ, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्ते। हेलो कपिल जी। Hello. हेलो जैकी जी एंड हेलो अर्चना जी। मैं शिकागो से आई हूँ और झूठ तो नहीं है कुछ, लेकिन छोटा सा सच लेकर आई हूँ कि जी। शिकागो के लोग कपिल शर्मा शो आपको बहुत 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 Thank you. ज्यादा प्यार करते हैं। हम लोग आ भी रहे हैं, यस, शिकागो आ रहे हैं हम लोग जून जुलाई में। शिकागो में बहुत ठंड होती है, इट्स कॉल्ड ए विंडी सिटी। अच्छा तो जी। हमारे ठंडी जिंदगी में आप हंसी क्या बात है, क्या और बात है। खुशियाँ लेकर Thank आते you, हैं। so sweet of सो you. थैंक Thank यू you. सो मच। थैंक यू। How nice. और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी भाई साहब, किस्सा शेयर करना है, बाथरूम जाना है? अच्छा, माइक दे दो भाई साहब को। हमारे कैमरा के सामने ही आ गए हो आप, बस क्या टेक्निकली गलत बैठे हो आप। हाँ, ये माइक ले लो, यहीं से बोल दो, कोई बात नहीं, हर तरफ है बंदे अपने। ये बंदा खड़ा ना अपना हाथ में लेके मशीन, ये कैमरा ही है। हेलो जैकी सर। हेलो सर। हेलो अर्चना मैम। सर ये किसी लड़की पे नहीं है, बट ये हमारे दोस्तों पे है। हाँ जी। जी एक बार प्लान बनाए किसी दोस्त पे। प्लेन बनाया आपने? हाँ, प्लान बनाया। प्लान बनाया? हाँ, किसी अपने दोस्त पे। अच्छा। कि मतलब कोई प्रैंक करें, तो हमने एक राय किया अपने दोस्तों में। सर बहुत लोगों को फ़ोन किया। हाँ। क्या हो ये यहाँ पर कोई एक पार्टी के लिए कुछ मीटिंग करें हम लोग। अच्छा। तो पहले उसके बाद एक को हमने बोल दिया था कि उसके ऊपर तुमको ये बात कहनी है। तो हमने बोल दिया था, बोलना कि अरे कहाँ से आया यार, तुम्हारा कपड़ा कैसा है, अरे चिंदी चोर लग रहा है, ऐसा वैसा मैंने उसको बोल दिया। और फिर मैंने उसको भी बोल दिया था कि जब ये तुमको ऐसा ऐसा बोलेगा। आपने 2-3 इसको उसको बोले, हमें कोई नहीं पता चला कि किसको मतलब एक दूसरा था, मैंने इसको सिखाया था, तू उसको ऐसे ऐसे बोलना। एक सेकंड मैं क्लियर कर दूं सर, देखिए टीवी पे आते हैं ना, करोड़ों लोग देखते हैं। आपने इसको बोला जी कि उसको? मैंने इनको बोला। ये तो मेरे बंदे हैं। हाँ मैंने सर, फॉर एग्जांपल सर, एग्जांपल में। इधर आ जाओ। आप इधर आइए, तो थोड़ा क्लियर करते ना दादा, ऐसे तो कंफ्यूजन रहेगा। तो आपने मान लो ये इसको है, जी जी, ये उसको है, जी जी, ठीक है जी, इसको उसको, जी जी। तो आपने इसको बोला कि उसको बोलना कि तू कुछ गलत किया है। जी जी। मैंने और उसको को क्या बोला? इसको बोला ये इसको है, ये उसको है। हाँ, तो आप जी सर, मैंने इसको बोला अच्छा कि तू इसको बोलना, अरे कहाँ से कपड़ा तू सिलवाया रे, एकदम चिंदी चोर लग रहा है। ये बोलेगा इसको? हाँ, इसको बोलेगा। इसने बोला कि इसको, जी जी, कि ये कैसा कपड़ा है। जी। फिर कपड़ा सिलवाया, तू चिंदी चोर लग रहा है, अरे बाल कहाँ से कटवाया रे। हाँ, फिर? तू तो एकदम वो लग रहा है रे, कहाँ झाड़ी सीख लिया क्या। मतलब फिर? ऐसे बोल दिया। मैंने बोला कि जब तू, तब उसको मैंने बोला कि ये तुमको बोलेगा कि अगर तुम ऐसा ऐसा बोलेगा तो तुम क्या करना, तुम ये इसको बोलेगा, इसको? हाँ जी, तुम अपना पीछे से पिस्टल निकालना और बोलेगा अबे
रुक मैं तेरे तू मेरे साथ मजाक करेगा? उसके पास पिस्तौल भी थी? हाँ नकली पिस्टल तो मैंने वो सब सेटिंग किए थे हम लोग। अच्छा। हाँ तो ये बोल रहा है अरे हाँ ये बोल रहा है इसको। हाँ। अरे भाई अरे यार मैंने तो मजाक किया है, तूने तो सीरियस यार बंदूक निकाल लिया। अच्छा। हाँ ऐसे बोलना मतलब भाई फिर अरे माफी मांगने लगा। अरे भाई ये मैं दोनों को बिठा दूं, थक गए। फिर मैंने समझाया अरे भाई हम लोग मजाक कर रहे हैं। उसके बाद बोला अरे यार फलानी चीज़। बैठो आप, इधर आओ। आप कहाँ से आए हो? बड़े प्यारे आदमी, कहाँ से आए हो आप? जी भाई उत्तर प्रदेश से आया हूँ। बैठी उत्तर प्रदेश में कहाँ से? जी देवरिया देवरिया से। गोरखपुर। अकेले हैं मुंबई घूमने आए आप? नहीं एक मेरे साथ कमर शेख हैं, उन्हीं के थ्रू आया हूँ। अच्छा जी। कौन है बिल्लू, कहाँ है वो? हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम वो ढूंढ रहे हैं जो आपको लेके आया। थैंक यू सो मच। बोल ये लेके जा। ये केले ये सारे तेरे दोस्तों को देना जिसको तूने झूठ बोला था। अरे इधर वो नहीं लेके जा बेटा, ले जा खाने के लिए। ले जाओ घर ले जाओ आप। एंजॉय। छील के खाना, लेकिन ले माइक भी ले जाओ। इसको उसको किसको दादा क्या अभी? ये सब येलो टी शर्ट वाले कहाँ से आए हैं आप लोग? एक ही जैसी टी शर्ट। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो अर्चना मैम। हेलो। नमस्कार जकीदा। राम नमस्कार। कॉन्ग्रेचुलेशन कपिल जी। थैंक यू डियर, थैंक यू। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जकीदा एनवायरमेंटल में बहुत मानते हैं, तो जकीदा और कपिल जी के माध्यम से और आपके शो के माध्यम से छोटा सा मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं जी। जैसे कि अभी पता है कि सर एक फेस्टिवल आ रहा है, काइट फ्लाइंग, मकर संक्रांति का फेस्टिवल आ रहा है जी। ये मकर संक्रांति के फेस्टिवल में पतंग उड़ा के वापस हम तो अपने रूटीन में जुड़ जाएंगे, राइट। बट वही पतंग मांझे जो झाड़ में लटकी हुई रहती है, हाँ। और जो बेजुबान पंछी है, ये पंछी वो मांझे में अटकते हैं, उनके पास जुबान नहीं है, ना वो बोल सकते हैं ना हेल्प चिल्ला सकते हैं। तो हमारी एक जो एनजीओ है श्री समकित युवक मंडल बोरीवली, अच्छा जी, और थ्रू आउट द बॉम्बे हमारे 30 सेंटर्स चल रहे हैं। तो हमारी संस्था का एक ये कार्य है कि हम ये भी जो इंजर्ड और ट्रैप बर्ड्स रहते हैं उसको हम रेस्क्यू करते हैं, ओके। और वो रेस्क्यू करके इमीडिएटली हमारे पास एक वेटरनरी डॉक्टर की टीम्स है, वाह। जहाँ पे हमारे पूरे बॉम्बे में अराउंड 2500 वॉलंटियर्स एक्टिव है। दे आर एक्टिव फॉर 365 डेज। वाओ, बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं सर आप। तो बस हम सर एक आपके प्लेटफॉर्म से हमारे सभी गेस्ट को एक विनंती करेंगे कि आप पतंग फेस्टिवल मनाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ग्लास कोटेड मांझा और नाइलॉन मांझा वो बिल्कुल 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 इस्तेमाल ना करें, क्योंकि क्या है कि ये जो पेन है वो हम तो बता के शेयर कर सकते हैं, बट उनके लिए बोलने के पास जबान नहीं है। राइट। यहाँ पे सर हमारे पूरी टीम के मेंबर्स आए हैं। एक लास्ट रिक्वेस्ट, एक नंबर मैं फ्लैश करना चाहूँगा, अगर यहाँ पे या किसी को भी कोई भी इंजर्ड या ट्रैप बर्ड किसी को भी फेस हो रहा है तो एक नंबर प्लीज नोट डाउन कीजिए, 8655370005। ये नंबर है हमारा सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर। यहाँ पे आपका कॉल रजिस्टर्ड होगा, अकॉर्डिंगली सेंटर वाइज उसको अलोकेट करा जाएगा और वहाँ से बर्ड रेस्क्यू टीम के मेंबर आएंगे और वो बर्ड को फ्री करेंगे। क्या बात है सर, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच कपिल जी, थैंक यू जैकी, थैंक यू, थैंक यू, ब्रावो ब्रावो बॉय, और गॉड ब्लेस यू। बहुत ही प्यारा काम कर रहे हैं आप। दादा ने जितनी फिल्में अनिल सर के साथ की, माइंड ब्लोइंग फिल्में की, और काफी फिल्में उन्होंने मीनाक्षी शेषाद्री जी के साथ भी की। दादा आपको मीनाक्षी जी की जुल्फें ज्यादा अच्छी लगती थी कि अनिल सर की छाती के बाल? ओह गुड लॉर्ड, रोमांटिक क्वेश्चन में थोड़ा कपिल किंग। अरे कहाँ सोचता है तेरे भेजे में क्या क्या दिखता है। अरे नहीं दादा, मतलब ऐसे ही हंसी मजाक दादा। पर दादा मैं कभी कभी ऐसी चीज सोचता हूँ, आप जितने मतलब इजी गोइंग हो, मैंने देखा जब आप देवदास में बने चुन्नी बाबू, आपने धोती पहनी थी, दादा आपने सीखी थी या पहले से आती थी? डैडी ने सिखाया था धोती पहननी। अच्छा, तो प्रॉब्लम नहीं होती थी रोज रोज बांधने? अभी पहन के दिखाता हूँ। सीरियसली? बता ले क्या है अपने पास धोती? ला भाई ला, अरे अपनी खोल के मत देना। तो नहीं निकाल रहा बे। चलो दो अब निकाल के आ जाओ। निकाल, आजा बे, निकाल। अरे दे दो ना निकाल के। एक सेकंड, कुर्ता लंबा ही है ना, दे दो धोती। घुटना। ला ले।
बोले और आप बोलो तो निकालूंगा। शादी हो गई आपकी क्या बैचलर अभी? अभी नहीं हुई तो अभी मत खोलो फिर। दादा हमने आपके बारे में इतनी सारी चीजें सुनी है, हमने एक नई चीज सुनी मुझे पहले नहीं पता था। क्या? सुना कि दादा ने कहीं गाना गाया था और लता जी ने फिर फोन किया इनको उनका गाना सुन के। Really? दादा ये सही बात है? किया था अच्छा। क्या बात है? क्या क्या बोली दादा फिर लता जी? सुबह किचन में फोन आया मेरे यहाँ से, सुनीता हमारे यहाँ है, उसने बोला कि लता जी का फोन आए। बोला अच्छा, तो कुछ गाना गाया था नैनों में बदरा छाए उस वक्त। हाँ, तो उन्होंने कहा कितनी गोड़ गाते हैं, कितना प्यारा गाता है। वाह क्या हाँ, बात तो है, कितना बड़ा अभी कॉम्प्लीमेंट अभी है गाने को बोलना नहीं, माफी चाहता हूँ, लता जी ने फोन किया था। ये यकीन नहीं हो रहा है, जय की दादा साक्षात स्वयं खुद। सर बैठिए सर। अर्चना जी, दादा जैकी वाले दादा, हम बहुत बड़े फैन हैं आपके। माइसल बच्चा यादव सर। सर आपका 100 डेज फिल्म आया था। हाँ बच्चा, हमने 100 बार देखा, फिर आपने 1942 कर दिया। हाँ। उतना बार नहीं देख पाए। खाली सर आपसे एक बात करना था 10 जरूरी। कर बैठ के कर। I can दादा sit. बैठ तो जाएगा, नहीं उठेगा बैठ। कैसे? बैठ, खड़े रहो। बैठ जहाँ बैठने गए, खड़े रहो। अरे बैठ जाएगा तो उठेगा कैसे? हम लोग उठाएंगे ना भाई। बैठ जाओ। He's ready to help यार। हाँ बैठिए बैठिए। आहा, पहली बार सुख मिला है। लग रहे हैं, मस्त लग रहे शुक्रिया हैं। सर। हम जानना चाह रहे थे, जी जनाब। लोग कहते हैं हाँ हाँ, तो अगर कर्म करो तो फल मिलता है। यहाँ बैठ के नहीं, आपके पास ही सुनेंगे। आप जब ऐसे ज्ञान की बात कर रहे हैं तो। अरे सर बच्चा बताएं ज्ञान की बात। दादा लेकिन इससे नीचे ये नहीं बैठ सकते। दम लगा दे, बैठ। ये बैठ लगे इस बात पे। हम इधर आप बैठ सकते नहीं बोल रहे हैं वो। आए बैठ जाएंगे सर, लेकिन बैठ के उसके दिखा उपरांत रहे हैं ना आज। आया बैठा दे। बच्चा सोच ये समझ के बैठना। बच्चा बता दे, बच्चा ये सर इतना आसन तो मत कराइए। अबे नॉर्मल आसन है बे, खाने बैठते थे ना घर पे रोटी। आज तो बैठ गया बच्चा। अरे भैया बच्चा, अरे बच्चा बड़ा है मेरा बच्चा। आप ज्ञान की बात करें। पूरा अंदर करो टांगे और। ले बात सुन, आजा तू आजा, हाँ जी आजा दादा। कबीर आजा बैठना यार। हाँ जी दादा। अंदर थोड़ा इधर थोड़ा क्या। अब ये देख उसको लेफ्ट कपिल नहीं बैठ पा रहा। लेफ्ट अंदर, लेफ्ट है ना, लेफ्ट लेफ्ट अंदर, अंदर सीधा सेंटर, सेंटर। सीधा ऊपर। अरे हंसते सबका होगा। अभी बैठ के तू ज्ञान दे रहे था यार इसी बात पे। अरे अरे सर धोती में पैर। थैंक यू सर। नहीं नहीं नहीं, आई एम फाइन। ठीक है सर। दादा इसीलिए बोला था खड़ा रहने दो इसको। अरे नहीं सर, हम नहीं हम देखे नहीं, पैर में लगे प्लास्टर लगाए। अरे नहीं नहीं, प्लास्टर नहीं है सर। सर आपसे पूछना था, कैसा लोग कहते हैं कि कर्म करो तो फल मिलता है। हाँ। तो आप तो कर्मा किए थे। तो कर्मा करने के बाद सुभाष घई जी ने आपको क्या पेमेंट दिया कि फलों का टोकरा चिपका दिया कि लो भाई एप्पल खाओ? एप्पल। दादा ये ऐसी बातें भाई, करता है। सभी ये धन धन तो बाबा आता जाता है। बाबा मेरे को खड़ा कर दिया, बाबा ने बहुत बड़ा काम किया। क्या बात है सर। मतलब एक रास्ते के आदमी को ऐसे उड़ा के रख दिया इधर। आज इतने काबिल बना दिया कि आप जैसे शो के अंदर हमें बुलाया जाता है, इतना प्यार दिया जा रहा है बेड़ू। आई लव यू सर। थैंक यू, लव यू। लेकिन सर एक और चीज आपको जरा हम चेतावनी देना चाह रहे थे। सर यहाँ पर ना एक लड़का है, मतलब लड़का तो क्या है, कभी कभी लड़का है, ज्यादातर वो लड़की है। वो आपकी नकल उतारता है। ये सपना ब्यूटी पार्लर। हाँ सर, वही सर। लेकिन जब वो जग्गू दादा बनता है ना, तो उसके दादा में से उसका मामा निकल आता है। ओए टुकड़े पंटुकड़े काक पूजा अंटी बाजारी घंटी वो चलता रहता है। बड़ा मजा है, क्या बात है। है सर। अच्छा सर हाँ, हमारे एक परम मित्र हैं जी। ही इज अ टेलर। उससे सर हम आपके लिए कपड़े बनवाएंगे और इस बार आपके कपड़े में हम जेब भी बनवाएंगे। हमको वो जरा आपका लाल देना, बड़ा अच्छा लग रहा है। जैकेट दे ना, हम हाँ दे ना। अरे ले लीजिए लग सर, रहा है। ऐसा क्या उसमें से क्या निकाला माल? नहीं नहीं सर। ये ले, पहले तू रख दे उसको उधर। हाँ सर। जरा देखूं, जाने के में दे देना। अभी ट्राई उसको कर, कैसे फिट आएगा? ट्राई कर भाई। भाई भाई को नहीं, क्या लगेगा? आग भाई भारी भारी। वाओ, बट आई लव इट। अरे वाह सर। जय
किसी राज्य के राजा लग रहे हैं। यो क्या भाई, बात है क्या बात है सर। और ये क्यों बोल रहा था जग्गू दादा को कपड़ों में जेब लगवा देगा? उनके कपड़ों में जेब तो है। नहीं नहीं, अगर जेब होती तो रुमाल गले पे क्यों बांधते हैं यार? है कि नहीं सर? जगह बैठे, सो हम कह रहे थे सर। बैठ सकते हैं ना? आप बैठ सकते हो। थैंक यू थैंक यू। कोर्ट में, अभी कोर्ट में आए हैं भाई। हाँ, अभी तो कोट पहन लिया है। या ना, आई एम रिस्पेक्टेबल। ये हमने पढ़ा। हाँ लग रहा है। थैंक्स। बहुत सही है भैया, बहुत भारी। थोड़ा फैशन के नाम पे निकल जाएगा। बेशक बेशक निकाल लेंगे। हम कह रहे थे सर कि आपका एक फिल्म आया था, दूध का कर्ज। जी। हम आपको खाली सूचित करना चाह रहे हैं, उसमें जो दूध था ना, वो हमारी भैंसिया का था। अरे क्या बात करें, बहुत अच्छी बात है। कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है सर। ओए झूठे, जब वो फिल्म आई थी ना तो ये था ना तेरी भैंसिया थी उस समय। मतलब बेसिकली आई एम नॉट सेइंग कि हमारी भैंसिया का दूध है, हमारे दादाजी थे सर। जी, हमारी जी। दादाजी की भैंसिया थी। तो वो लेगेसी लेकर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। लाइक हमारे दादाजी की पोती ये है और हम भैंसिया के पोते। नहीं नहीं, माय बैड। हमारे दादाजी भैंसिया थे और इसके नहीं यार, माय बैड, हम गलत हो रहा है। क्लियर करते हैं, हमारे दादाजी की एक भैंसिया थी। हाँ। उन्होंने फिल्म में दूध दिया था, हम उनके वंशज हैं, इसलिए पैसे हम लेंगे। क्लियर? क्लियर? अब क्लियर। तो कितना हुआ तुम्हारे दूध का बिल? दूध तो क्या अपना 3 लीटर था सर। 3 लीटर अपना 30 रुपया पर लीटर ले लो अपना, ये 12 करोड़ हुआ। ओए 3 लीटर दूध 30 रुपए, 90 रुपए हुए तेरे। हाँ हुआ तो सर, लेकिन उन्होंने दिए उस वक्त नहीं दिए ना। अगर उस वक्त आपने हमारे दादाजी को 90 रुपए दे दिए होते तो वो लॉटरी का टिकट खरीदते। अच्छा। उसी दिन सर, प्लीज नोट, उसी दिन हमारे दादाजी के दोस्त ने 90 रुपए का लॉटरी का टिकट खरीदा और वो जीते और उनको मिले पूरे 50,000 रुपए। तू भी 50,000 मांगना फिर। नहीं यार, 50,000 के हमारे दादाजी के दोस्त ने फिर लॉटरी के टिकट खरीदे और इस बार वो जीते पूरे 10 लाख रुपए। अभी तो बोलेगा फिर 10 लाख की लॉटरी ली, इस बार जीते 12 करोड़। ऐसे इतनी अच्छी किस्मत किसकी होती है दोस्त? सबकी किस्मत अर्चना जी जैसी नहीं कि कुर्सी खाली मिला बैठ गए, ऐसा नहीं होता। हमारे दादाजी के दोस्त ने सर 10 लाख रुपए का जमीन खरीदा, बहुत बड़ा जमीन। फिर उस पे उगाया प्याज। अच्छा। फिर प्याज का जब भाव बढ़ा तब बेचा, तब आए उनके पास 12 करोड़ रुपए और फिर उस 12 करोड़ रुपए का उन्होंने लिया टिकट। लॉटरी का नहीं, इलेक्शन का। फिर सर वो चुनाव लड़े, लेकिन बदकिस्मती देखिए सर, क्या? चुनाव वो हार गए। सारा पैसा लुट गया, पाई पाई के लिए मोहताज हो गए, सड़क पे आ गए वो। लेकिन हिम्मत नहीं हारे सर, फिर अपने दोस्तों से एक एक पैसा इकट्ठा करके फिर उन्होंने टिकट लिया। इलेक्शन का? नहीं, इस बार लॉटरी का। और तेरा दिमाग तो नहीं खराब? किया क्या तेरे दादा ने, ये बता तू। हमारे दादा ने? हाँ। उन्होंने भी टिकट लिया। अच्छा। लॉटरी का कि इलेक्शन का? फिल्म का। दूध का कर्ज फिल्म का टिकट लिया उन्होंने। घूम फिर के उधर ही मेरे बाप, समझ गया, दूध का कर्ज है भाई। अच्छा तू आज इतनी बातें कर रहा है, जोक तूने सुनाया नहीं दादा को एक भी। तो इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं? आपको लगता है हमारी ये बात में सच्चाई है? नहीं सर, हमारे दादाजी तो शादी करने से पहले ही गुजर गए थे। तो तुम कैसे हुए फिर? आई डोंट नो, इट्स ए मिरेकल। मिराकल इतना इतना हो सकता है, इतना बड़ा मिराकल कहाँ होता है? सर अभी आदमी ने कहा है कि जोक सुनाओ, तो सर हमारे पास, लेट मी टेल यू, हमारे पास एक जोक्स का पिटारा रहता है। एक जोक पेश करेंगे सर, काफी फनी वाला है और आपके लिए स्पेशल हमने तैयार किया है। अच्छा। कपूर शर्मा हमको बताइए, रंग में अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा? रंगीला हो जाएगा। रंगीला, रंगीला। इनका फिल्म है रंगीला। सर एक और पेश करें। ऐसी क्या चीज है जो शादी के बाद सिर्फ पति की होती है, पत्नी की नहीं हो सकती? क्या? गलती। है कि नहीं? है कि नहीं? और हस्बैंड वाइफ भी लग रही।
चलिए सर, हमको मजा आया आपसे मुलाकात। सर, डू यू वांटेड बैक? ये हाय हाय हाय, क्या बात है मेरी जान, क्या बात है, कसम से खुदा की, ये ऐसे लगता है नारियल का झाड़ है सीरियसली। वाह सर आप बहुत अच्छा बाबा, बहुत अच्छा। ये थॉट तुम्हारा, कौन सा गाना? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मजा आ गया। चलिए सर, अरे अरे सर, चले, बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगा। अरे हाँ सर, थैंक यू, मिलता है। ओए दादा जितने खुद स्टाइलिश है, आपको पता है उनकी वॉक जो है वो बड़ी स्टाइलिश है। दादा बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग जग्गू दादा की जैसा ऐसे वॉक कर सकते हैं। बुलाऊं क्या दादा? कौन कौन है जिनको ये लगता है? जी आइए। अच्छा मैडम भी हैं, आइए आइए आइए। 2 3 और 4। अच्छा 4 लोग हैं दादा। ओ बापू, क्या म्हणते भाऊ? आइए मैम, आइए। वाओ, या अभी दादा एक एक करके वॉक करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हाँ दादा, जहां आपका मन करे। आप मैम, आपसे शुरू करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नाजिया है। नाजिया, कहाँ से हैं आप? मैं लंदन से आई हूँ। लंदन से? वेलकम नाजिया जी। आपका क्या नाम है? सर माय नेम इज प्रदीप आर्यन, मैं मुंबई से हूँ। क्या करते हैं आप? डायमंड कंपनी में जॉब। हीरे वाली कंपनी? यस सर। वाह क्या बात है। भाई साहब से तो पहले बात हो ही चुकी है। पुणे से आए ना आप? यस, शंकी। शंकी? रियल नेम शंकर है, तो एक टाइम। अच्छा, हर हर महादेव। अरे तो शंकी आप क्या करते हैं वैसे? मैं गारमेंट्स के बिजनेस में। अच्छा, कौन सा गारमेंट्स? लेडीज गारमेंट्स। वो वाओ। आपका क्या नाम है? ये आपने स्टाइल माना कि गर्दन बांधी हुई छाती के साथ? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम करण यादव है। क्यों? सॉरी, क्यों मतलब? सर मेरा एरिया में पेट नेम चंपा है। चंपा? चंपा के नाम से जानते। वाह, चंपा? चंपा? रात को दुपट्टा लेके निकलते हो तो चंपा? चंपा क्यों बुलाते हैं? सर जब बचपन में ना, जब मैं एरिया में खेलने जाता था ना, तो मेरी मम्मी मेरे को पाउडर, फिर बाद में तेल वेल, सो स्वीट यार, गॉड ब्लेस यू। So cute. तो ऐसा एरिया में भेज देती थी खेलने के लिए, तो वैसे ही दोस्त लोग ऐसा बुलाने लगे। आपके तो काफी बॉयफ्रेंड होंगे। नाजिया, आपसे शुरुआत करते हैं। लेडीज फर्स्ट, आइए। શું વાત છે? Thank you, thank you darling. तो आप यहाँ से सीधा लंदन निकलेंगे कि रुके? हाँ जी, प्रदीप आर्यन, आइए प्रदीप। Nice. प्रदीप भाऊ, थैंक यू। ऐसा लग रहा था गैस्ट्रिक अटैक हो रहा है तो जा रहा कहीं। प्रदीप, ये क्या किया था आपने? देवा। अरे कभी कभी ऐसा करते हैं, पर वो। हाँ जी, शंकी। शाबाश, शंकी की बारी। बांधो कमरिया पे साड़ी। भैया अक्के बाबा, ये दादा की बिना पिए वाली चाल दिखाओ। ये दादा कैसा, ऐसे थोड़ी था। बिना पिए चाल, वाह, बहुत चाल था। अरे अभी आपकी बारी में, आपका नाम फिर भूल गया यार। चंपा। चंपा। चंपा, चल चंपा, दिखा एक दो ठुमके हमको भी, चल। क्या बात है बाबा। वो चारों के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दादा एक बार इनको आप तो चल के बताइए थोड़ा सा। एक बार अब दादा का देखेंगे हम लोग, कैसे दादा ओरिजिनली चलते हैं। बाकी तो आप में तो इतना कंपटीशन हार्ड है। ओह, कम ऑन।
थैंक यू दादा, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू नाजिया, शुक्रिया।